औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। परवरदिगार हमेशा आप सबको शाद व आबाद रखे, आमीन। इसके साथ ही चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छी चीज़ को भी प्रमोट किया करें। ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं कुरान मजीद की सूरह पे, जिसको सूरह यूनुस कहा जाता है। एक सूरह है लेकिन बहुत से मसलों का हल है। खुदा ने बड़ी आसानियाँ हमारे लिए पैदा की हैं। अगर हमारा कोई दुश्मन है और हम चाहते हैं कि वो दुश्मन हम पे फ़तह याब ना हो बल्कि हमें उस पे ग़लबा आ जाए, तो हम उसके लिए माशाअल्लाह फरमाते हैं कि 21 मरतबा सूरह यूनुस को खलूस दिल के साथ ये कह के पढ़ें। ये नहीं सोचें कि वो मर जाए या उसका बेड़ा गर्क हो जाए, ऐसा नहीं, बस ये कि वो हम पे ग़लबा ना पा सके या हमारे साथ दुश्मनी करना छोड़ दे। इस नियत से पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपको अपने दुश्मन पर फ़तह याबी हासिल होगी। और अगर कोई मुश्किल में है, कोई तंगदस्ती में है, कोई परेशानी में है, उसको 13 रोज़ाना 13 दफ़ा सूरह यूनुस को 13 दिन तक पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तंगी भी दूर हो जाएगी और उसकी मुश्किलात भी दूर हो जाएंगी, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जिस नियत से पढ़ेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें भी उसकी मदद करेगा। और अगर ये सूरह यूनुस को लिख कर घर में रखें और ये नियत करें कि घर के जितने अफराद हैं उन सब का नाम लें, तो अगर घर के किसी फ़र्द में कोई बुराई होगी, ये सूरह जो है वो इस्लाह करने वाली भी है। अगर किसी में कोई बुराई होगी तो वो उस पे ज़ाहिर हो जाएगी, लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं होगी, उसे खुद महसूस होगा कि मेरे अंदर ये बुराई है, तो इंशाअल्लाह ताला वो फिर अपनी इस्लाह करेगा और वो उस बुराई से बच जाएगा। दूसरा, अगर कहीं दर्द है, किसी को बहुत तकलीफ़ में है, कहीं जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है, तो आप सूरह यूनुस की आयत नंबर 12 को एक साफ़ नए बर्तन पे लिख कर ज़ैतून के तेल से उसे धो के उसको तेल को फिर आप जहाँ चाहें लगाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो वो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई बेगुनाह पकड़ा गया, कैद में चला गया और उसको रिहाई नहीं मिल रही, तो सूरह यूनुस इंशाअल्लाह आप पढ़ें। और जब आप सूरह यूनुस पढ़ेंगे तो परवरदिगार आलम उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, उसको रिहाई में मदद मिलेगी। और कोई ऐसा है कि वाज़े हमल, जो आज ख़वातीन के जब कितना दर्द महसूस उन्हें होता है जब वो जा रही होती हैं, बच्चा हो रहा होता है, तो उसके लिए अगर हम सूरह यूनुस की आयत नंबर 31, एक तो ख़ुद अगर वो ख़ातून पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं तो जो और करीब लोग हैं वो सब पढ़े, तो जो वो पढ़ेंगे उसके दर्द में जो है वो इंशाअल्लाह ताला कमी आएगी। बहुत से मसलों का हल जो है वो अल्लाह ताला ने इसमें ही रखा हुआ है। और जो रोज़ाना पढ़ता है उसके लिए रसूल अकरम का इरशाद है कि जो रोज़ाना या यानी महीने में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा पढ़ ले, तो उसके लिए ये है कि उस जो ये महसूस करता है कि मैं जाहिल हूँ, अपनी जहालत उसे यकीन हो जाएगा कि मैं जाहिल नहीं हूँ, जो सूरह यूनुस पढ़ेगा। और अगर 2 महीने में, 3 महीने में 1 दफ़ा भी अगर वो पढ़ ले, तो कल जब वो रोज़ महशर उठेगा तो वो जाहिलों में नहीं बल्कि मुक़र्रबीन में उसका शुमार होगा। सुभान अल्लाह। यानी इतने फ़ायदे हैं इस सूरह के, और जो पढ़ता रहेगा उसे बाकायदगी से 2-3 महीने बाद भी 1 दफ़ा भी पढ़ता रहेगा, तो जितने हज़रत यूनुस के मानने वाले थे और या जिन्होंने उन पे ईमान नहीं लाए थे, जितनी उनकी कौम थी, जो मानने वाले भी थे, जो नहीं मानने वाले भी थे, उन सब के बराबर उसे सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो देखिए, एक सूरत है, उसमें अल्लाह ने कितने मसलों का हल रखा हुआ है। अगर हम इन जो है कुरान से रजू करें, हम जो पीर फ़कीरों के दरवाज़ों पे जाते हैं, उससे बेहतर है कि अल्लाह ने हमें कुरान जैसी बेहतरीन किताब दी है, हम उससे